सभापति जी, मैं इस मौके पर आपसे कहूंगा, उस दिन गृह मंत्री जी की मौजूदगी में भी कहा था, आज फिर इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं, जो भी हमारे सैनिक सीमा पर शहीद हो, नक्सल से लेकर अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होते हैं तो उन सैनिकों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आप सोचिए, पुलवामा पे हमला हुआ, 19 का चुनाव चल रहा था, घड़ियालू आंसू बहा रहे थे, पूरे सत्ता पक्ष के लोग घड़ियालू आंसू बहा रहे थे। और उस घटना के बाद, सैनिकों की शहादत के बाद, बता दो एक भी आपने किसी सैनिक की कोई भी चीजों को बढ़ाने का काम किया हो? अगर टाइम कम हो जाएगा तो हमारे पीछे वाले साथी हमारे लिए टाइम छोड़ देंगे, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सभापति जी सत्ता पक्ष वालों से पूछ रहे हैं कितना देर बोलना है। एक बार कृपा करके विपक्ष वालों से भी पूछ लिया करिए, जिससे आपके प्रति भी सम्मान बढ़े विपक्ष के लोगों के बीच। धर्मेंद्र जी बहुत वरिष्ठ हैं जी। धर्मेंद्र जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, अभी तक तो मैंने टोका नहीं ये बात। अरे ये बात आपने, वो कान में सूचना जा रही थी, क्या मैंने उस पर मैंने सभापति जी कहा, अब ये टाइम तो मैं आप ही के कोटे में डालूंगा, पार्टी कोटे में नहीं। इसलिए सभापति जी, जैसे पुलवामा की घटना हुई, दंतेवाड़ा की हुई, और ऐसी एक घटना नहीं, चूंकि आप समय कम देंगे, नहीं घटना दर घटनाओं का व्यापक हमारे पास पूरा डिटेल है कि कैसे कैसे हमारे सैनिकों ने शहादत दी है। उन शहादत वाले सैनिकों को अगर हम फोर्स वाइज बात करेंगे सभापति जी, तो सीआरपीएफ के अब तक 2200 से ज्यादा जवान और उनके अधिकारियों ने शहादत दे दी है। बीएसएफ के 1900 से ज्यादा जवान और उनके अधिकारियों ने शहादत दी। आईटीबीपी के 600 से ज्यादा जवान, उनके अधिकारियों ने शहादत दी। एसएसबी के और सीआईएसएफ के सैकड़ों जवानों ने शहादत दी। हमारे संसद भवन की रक्षा करने में शहादत दी, हमारे देश की सीमा की शहादत दी। लेकिन उस शहादत देने वालों को आखिर क्या दे रहे हो? उनके परिवार के लोग, हम में से अधिकांश लोग जाते हैं, जब कोई सैनिक खत्म होता है, जब जाते हैं, सदैव नेताजी का बनाया हुआ कानून था कि हर सैनिक की डेड बॉडी सम्मान के साथ, राष्ट्रीय सम्मान के साथ गांव के अंदर उसके पैतृक स्थान पर उसकी अंत्येष्टि होती है। जब हम लोग जाते हैं, परिवारों के लोग चिपक के रोते हैं और कहते हैं कि कम से कम हमारे परिवार का जवान शहीद हुआ है, इसको एक शहीद का दर्जा दे दो। वो शहीद का भी दर्जा देने में आपकी सरकार कंजूसी पे कंजूसी, छोटा मन से छोटा मन करते चले जा रहे हैं। और वहीं किसी अगर उद्योगपति को जरा भी सुविधा चाहिए है तो 16.5 लाख करोड़ आपने माफ कर दिए, लेकिन हमारे सैनिकों की शहादत के सम्मान के लिए आपके पास फंड नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हारिया मीना जी ने, कांग्रेस के हमारे साथी ने कहा है, मैं उनके साथ अपने को जोड़ते हुए कह रहा हूं, इस बिल पर बहुत गंभीर चिंतन मंथन होना चाहिए। जितने इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जितने पैरामिलिट्री के हमारे अधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनकी राय मशवरा आनी चाहिए और इस बिल को जेपीसी में जाना चाहिए। साथ ही साथ एक आधा मिनट के समय ज्यादा नहीं लगे, साथ ही साथ इस बिल को जेपीसी में भेज के इसको व्यापक चर्चा का मौका दीजिए। हमारे सैनिकों की सुनिए, हमारे पुलिस के जवानों की सुनिए, उनके अधिकारियों की सुनिए।